सबसे पहली चीज है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिफाइन किया जाता है इस तरह से, दैट इज वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। क्वेश्चन में कभी भी दिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप लिखना है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी का मैग्नीट्यूड आपको लिखना होता है, और मैग्नीट्यूड लिखना है इक्वल टू सम वैल्यू दिया हुआ होगा तो ध्यान रखना है प्लस माइनस साइन से सॉल्व करना है, दो इक्वेशंस बनेगी, ये चीज मिस्टेक नहीं करनी है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट वॉल्यूम है जो आपको ध्यान रखना है दैट इज वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन होता है 1/6 टाइम्स ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे जो दोनों फॉर्मूले थे जिसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी लिखा गया था, ये ध्यान रखना है कि ये जो ए बी और सी वेक्टर है ये साइड्स के वेक्टर हैं। तो जैसे यहाँ पे इस साइड का एक वेक्टर है और इस साइड का एक वेक्टर है और इस साइड का एक वेक्टर है। अगर आप पिछले वाली स्लाइड पे जाएंगे तो उसमें यहाँ पे जो वेक्टर है ये तीन साइड्स के हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, और ये जो तीनों की तीनों साइड है एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस में लिखा होता है को टर्मिनस एजेस, उसका ये मतलब है एक ही एज जो एक ही पॉइंट पे टर्मिनेट होती है वहीं से ये स्टार्ट होती है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना होता है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी तो पुट करना है, लेकिन वो साइड्स के वेक्टर हैं, पॉइंट्स नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में पॉइंट्स दिए हुए होते हैं तो आपको हमेशा तीन वेक्टर बनाने होते हैं। अगर पैरेलल पाइप में बनाएंगे तीन वेक्टर तो एक पॉइंट फिक्स करके बाकी पॉइंट्स को उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एक ही पॉइंट से वो टर्मिनेट या स्टार्ट होने चाहिए तीन वेक्टर्स, ये ध्यान रखना है। सेम ही चीज किसमें है, टेट्राहेड्रन में। तो यहाँ पे ये जो है एक पॉइंट फिक्स करके अगर मैंने एक को ओरिजिन मान लिया तो ये तीन साइड के वेक्टर हो गए, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। अगर आपको ये वर्टिसेस चार दिए हुए हैं तो एक पॉइंट को फिक्स करके बाकी पॉइंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे उससे और तीन वेक्टर डिफाइन करेंगे, तो वो ही को टर्मिनस होंगे, उससे हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम का। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है, एक ही पॉइंट से सब्ट्रैक्ट करके वेक्टर्स करने हैं डिफाइन। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला है जिसको हम यूज करते हैं। सबसे सिंपल तरीका क्या है कैलकुलेशन करने का, कैलकुलेशन करने के तीन तरीके होते हैं, सबसे ज्यादा यूज आपको यही आएगा क्वेश्चन में। तीन वेक्टर्स लिखे हुए हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, तीनों वेक्टर का, पहले वेक्टर का आई कैप जे कैप के कैप, दूसरे वेक्टर का आई कैप जे कैप के कैप, तीसरे वेक्टर का आई कैप जे कैप के कैप। इस तरह से हम ये तीन रो के एलिमेंट्स बनाते हैं डिटरमिनेंट पे, ऐसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिफाइन किया जाता है। तो ये जब यूज आता है जब क्वेश्चन में आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में वेक्टर दिए हुए हैं, वहां पे इस फॉर्मूले का यूज आता है। दूसरा एप्लीकेशन क्या है कैलकुलेशन करने का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का होल स्क्वायर। इसका यूज कब आता है जब आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में वेक्टर नहीं दिए हुए, जैसे हमें वहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए और बी के बीच का एंगल, बी और सी के बीच का एंगल, सी और ए के बीच का एंगल, इस तरह से इंफॉर्मेशन है। जैसे देखिए एबीसी 3 यूनिट वेक्टर्स है, इसमें लिखा हुआ है ईच इंक्लाइन टू ईच अदर एट π/3, तो इसमें ए और बी के बीच का एंगल, बी और सी के बीच का एंगल, सी और ए के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है। या फिर डॉट प्रोडक्ट हमने कहां देखा था, मैग्नीट्यूड में देखा था, तो मैग्नीट्यूड वाला कॉन्सेप्ट और एंगल वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले डॉट प्रोडक्ट में यूज किया था, सेम क्वेश्चन में पहले पार्ट में वो लिख सकता है, आगे के पार्ट में क्या लिख सकता है इसकी वैल्यू पूछ सकता है आपसे, निकालो। ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन से बनाए जा सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे जब भी क्वेश्चन में आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में वेक्टर नहीं दिए हुए तो आपको सोचना है इस फॉर्मूले के बारे में, क्या पता एंगल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई हो जिससे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का होल स्क्वायर हम इवैल्यूएट कर सकते हैं।